जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम अपनी यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश फास्ट में वेलकम करता हूँ। ये वीडियो इस चैनल का सेकंड वीडियो होगा। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कुछ जो टॉपिक्स मैंने आपको कल बताए हुए थे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो के थ्रू मैंने आपको सारी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करी है एंड जो भी मैं सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन करूँगा आपको टीच करूँगा सभी बता चुका हूँ। तो उस जो मैंने आपको कल सब्जेक्ट्स बताए थे उसका एक सब टॉपिक था जिसका नाम था स्पोकन इंग्लिश। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उस टॉपिक का पहला टॉपिक होगा टूल्स टू बिकम फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नाउ आई विल डिस्कस विद फर्स्ट पॉइंट दैट इज इनर ज़ील। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है टूल्स टू बिकम फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड इसका जो पहला पॉइंटर है उसका नाम है इनर ज़ील। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इनर ज़ील एक्चुअली इज। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट योर विल पावर। यदि आप रियलिटी में सोचते हो कि आपको इंग्लिश बोलनी है आप तभी बोल पाओगे। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो सोचते हैं कि उनको इंग्लिश बोलनी है बट एक्चुअली नहीं बोलते क्योंकि उनके अंदर एक इनर ज़ील नहीं है। वो विल पावर नहीं है कि इंग्लिश के थ्रू वो कुछ कर पाएंगे, तो वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो यही ये कॉज होता है कि बच्चे और मतलब कोई भी पर्सन है जो इंग्लिश बोलना चाहता है बट वो नहीं बोल पाता है बिकॉज उसके अंदर कहीं ना कहीं इनर ज़ील की कमी है। तो आप यदि चाहते हैं कि आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी को गेन करें एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, देन इट इज़ मस्ट फॉर यू टू हैव इनर ज़ील। बहुत ज़्यादा कंपलसरी है किसी भी पर्सन के लिए। यदि वो इंग्लिश बोलना चाहता है तो उसके अंदर इनर ज़ील होना ही चाहिए। सेकंड पॉइंटर है दैट इज कॉन्फिडेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस, लेट मी क्लियर योर डाउट, कॉन्फिडेंस हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास में यदि कॉन्फिडेंस नहीं है तो आई होप आप बहुत कम चीज़ें कर पाएंगे, और इट्स रियली ट्रू कि आप बगैर कॉन्फिडेंस के बहुत ही कम चीज़ें कर पाएंगे। आपको किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इंग्लिश बताया, तो यू नो कि इंडिया में बहुत कम लोग इंग्लिश बोलते हैं। मैक्सिमम जो एक मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करता है या तो कोई अच्छे स्कूल से पढ़ा है, अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, तो वास्तव में वो लड़का लड़की इंग्लिश बोल पाएगी। लेकिन यदि कोई बच्चा बहुत छोटे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है तो वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। क्यों? उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकता, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो कहीं ना कहीं हेजिटेट होगा कि शुड आई स्पीक इंग्लिश और नॉट। बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि यदि वो इंग्लिश बोलता है तो कुछ लोग उसके ऊपर हंसेंगे, कुछ लोग उसका मजाक बनाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो ये तो हो गया कॉन्फिडेंस के बारे में कि आप बगैर कॉन्फिडेंस के इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। आप यदि वास्तव में सोचते हो आपको इंग्लिश बोलनी है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। नाउ आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि बेसिकली टॉपिक तो था अपना टूल्स टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो हम कॉन्फिडेंस और इनर ज़ील के थ्रू कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन यू, प्लीज़ डू हैव अ पेशेंस। मैं सब बताऊंगा आपको, एक एक से एक्सप्लेन करूंगा एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन, जो चीज़ें मैं बोलता हूँ प्लीज़ आप उनको करके देखिए एंड आई प्रॉमिस यू यू वुड गेट रिजल्ट ऑफ दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंसिस्टेंट रीडिंग। अब कंसिस्टेंट रीडिंग क्या होती है? तो बेसिकली रीडिंग की इंपॉर्टेंस जितनी बता दूं उतनी कम है, बिकॉज हमारे पास में मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बिकॉज ऑफ रीडिंग ओनली लाइफ के अंदर बहुत कुछ गेन किया है। मैं आपको बता दूं एलन मस्क, जो कि स्टे करता है कि वो एक दिन में कम से कम 2 बुक्स खत्म कर देता है। आप लोग इस बात को कितना भी समझिए, कितना कम समझे या ज़्यादा समझे, इस बात की इंपॉर्टेंस कम नहीं होगी कि वास्तव में रीडिंग के थ्रू आप कुछ भी गेन कर सकते हो। बिकॉज अब जब पढ़ते हो तो एक्चुअली आप सेल्फ एनालिसिस करते हो। आपका जो माइंड होता है, माइंड किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होकर समझता है। आपका माइंड उस चीज़ में कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। तो जैसे ही आपके थॉट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपके माइंड में उसकी एक इमेज बन जाती है। तो either it is about business or it is about any subject, जब भी आप उसको पढ़ते हैं तो that subject will automatically get mixed with your thoughts। तो क्या होता है जब थॉट्स के साथ में मिक्स हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके इमेजिनेशंस आने लगते हैं। आप उस चीज़ को इमेजिन कर पाते हो कि एक्चुअली इस चीज़ में कितनी रियलिटी है, मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे नहीं कर पाऊंगा। तो ये मैं किस चीज़ को बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ।
बिकॉज एज अ टॉपिक इज हाउ टू बिकम फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो जब आप पढ़ते हो, जब आप इंग्लिश पढ़ोगे, तो एक्चुअली पढ़ने के थ्रू होगा क्या कि आपके जो प्रोनाउंसिएशन होंगी वो भी काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज इंग्लिश के बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश इन सच अ वे दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। बहुत फैसिनेटिंग होता है, उनको इस इंग्लिश बोलने का तरीका बहुत फैसिनेटिंग होता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं तब भी वो इंग्लिश इतनी डेजलिंग, इतनी स्पार्की, इतनी फैसिनेटिंग नहीं होती है। तो उसके कॉजेज़ क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं। लाइक उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होता है, या तो एक्सेंट अच्छा नहीं होता है, या तो जैसा उन्होंने रीडिंग करी है वो रीडिंग करने का तरीका सही नहीं है। तो आप जब रीडिंग करते हो तो एक तो आपका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। सेकंड चीज़, इमेजिनेशन के साथ में आपका जो थॉट प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। थर्ड जो आपके साथ में होता है वो बेसिकली आपके प्रोनाउंसिएशन एंड ऑल्सो आपका एक्चुअली जो एक्सेंट होता है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो रीडिंग इज वेरी मस्ट। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज राइट डाउन योर थॉट्स। तो थॉट्स को लिखना कितना जरूरी है? लेट मी क्लियर योर डाउट, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि आप यदि वास्तव में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो अपने थॉट्स को पेन डाउन करना बहुत जरूरी है। आप जब भी किसी चीज को सोचते हैं, किसी लेट्स सी आपके दिमाग में कोई भी विचार आया, कोई भी थॉट आपके दिमाग में आता है, उसको हिट करता है, तो आप काइंडली ट्राई करें कि उसको जस्ट पेन इट डाउन। जब उसको आप लिखते हो तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर थॉट का जो क्लियर इमेज होता है आपके माइंड में सेट हो जाता है। एंड आप उसको यदि लाइक लेट मी गिव यू एग्जांपल। आप यदि किसी पर्टिकुलर स्टैंजा को लिखते हो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, टूल्स टू बिकम फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो मैंने एक स्टैंजा आपके सामने लिखा हुआ है, अब मैंने आपको बोला कि आप बोलो, तो आई वुड से इट्स एन एज फॉर मी। आपने मुझे एक एज दे दिया तो मैं इजिली बोल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे सामने लिखा हुआ है, आपने लिखा है टूल्स टू बिकम फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, देन आई कैन स्पीक वेरी इजिली। बट यदि मैं आपको बोलता कि मैंने आपको कोई भी स्टैंजा नहीं लिखा है, बस मैं आपको बोल रहा हूँ कि जस्ट रिपीट मी, जो भी मैं बोलता हूँ मुझे रिपीट करो। तो मैंने यदि आपको 2-3 लाइन्स बोल दी, अब मैं आपको यदि बोलूँगा कि जो मैंने बोला उसको रिपीट करो, तो आई थिंक इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर यू, बट इट माइट बी समथिंग लाइक अनईजी फॉर यू। गॉट इट? तो आपके लिए बहुत अनईजी हो जाएगा कि जो मैंने 4 से 5 स्टैंजास बोले हैं आप उसको डॉट टू डॉट रिपीट करो। इट मे नॉट बी पॉसिबल। बट यदि मैंने आपको कहीं लिख दिया है, अपने थॉट्स को मैंने कहीं लिखा है, तो अगेन जब मुझे बोलना होगा तो वो थॉट्स ऑटोमेटिकली मेरे माइंड के अंदर शेप हो जाएंगे और मैं उस चीज़ को बोल पाऊंगा, बहुत आसानी से बोल पाऊंगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीक वट एवर कम्स इन योर माइंड। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया है क्योंकि जो मैंने पॉइंटर्स आपको एक्सप्लेन करे हैं वो पॉइंटर्स एक किसी भी लैंग्वेज के ऊपर कमांड रखने के बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। आप लिटरली यदि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप यदि इन चीज़ों पर काम करते हैं तो आप बड़ी आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। बिकॉज इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे कि आप हिंदी बोलते हो वैसे ही आपको इंग्लिश बोलनी है, बट उस पर एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि वो एक्चुअली आपके एटमॉस्फेयर में नहीं होती है, तो आपको लगता है कि इंग्लिश इज अ बिग थिंग। तो जैसे कि मैं लास्ट पॉइंटर की बात कर रहा था, वट एवर कम्स इन योर माइंड जस्ट स्पीक इट आउट। आपके दिमाग में वट एवर थिंग्स कम आउट, जस्ट स्पीक इट आउट। आपको बोलनी है, जो भी आपके दिमाग में आता है जस्ट उसको बोल दो। आप यदि उसको एक बार बोल दोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका कॉन्फिडेंस होगा बढ़ जाएगा। आप सोचोगे कि यस आई कैन स्पीक, और जो भी चीज़ें फर्दर आपके सामने आएंगी आप उसको बोलते जाओगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके सामने यदि कोई भी चीज़ आती है, आपको लगता है कि आप कुछ बोल सकते हो, तो प्लीज़ आप उसको बोलें। बिकॉज बगैर बोले आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, बोलना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश बोलने की मतलब कोई भी इंसान इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाता। यदि वो नहीं बोल पाता है तो उसके मेन कॉजेज़ क्या हैं? उसके दो ही कॉजेज़ होते हैं। पहला कॉज है बैरियर, उसके जो बैरियर्स होते हैं, पहला हेजिटेशन। तो यदि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हेजिटेट होता है, हेजिटेशन का मतलब आप समझते हो, या तो वो पर्सन कहीं ना कहीं उसका साई नेचर है या तो हेजिटेट हो रहा है। हेजिटेट क्यों होते हैं? क्योंकि उसको लगता है भाई मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, यदि मैं बोला तो माइट भी कुछ गलत हो जाए, मेरी इंग्लिश कुछ गलत हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी की भी इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं होती है।
बिकॉज इंग्लिश के कोई हाथ पैर नहीं होते कि जो चीज़ आपने बोली है वो बिल्कुल सही है। तो आपको यदि लगता है कि आप कुछ बोल सकते हैं तो प्लीज़ जस्ट स्पीक इट आउट, बिकॉज वंस यू स्पीक इट आउट तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि यस आई ऑल्सो कैन स्पीक, आप बोल सकते हो। तो भले ही आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम की, मीडियम डजंट मैटर एनीवेयर। यस इट मैटर्स अ लॉट वंस यू आर, मतलब ऐसा होता है कि वंस यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर मीडियम देन थिंग्स कम आउट एज अ मीडियम। तो आप उसके में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको लगता है कि भाई मैं तो इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, ऐसा होता है वैसा होता है, और चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिवली टर्न हो जाती हैं। तो आप बिल्कुल मत सोचें, आप किसी भी मीडियम की हैं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। बोलने का सबसे अच्छे टूल्स हैं जो मैंने आपको बताए कि पहला एनर्जी, कॉन्फिडेंस, राइट डाउन योर थॉट्स, consistent reading, and whatever comes in your mind just speak it out. So those are the ways which can help you a lot in speaking English very fluently. At last I would say कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज यूट्यूब पर आपको हजारों वीडियोस मिलेंगी जहाँ पर आपको सेम चीज़ एक्सप्लेन करी होगी। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप यदि इन चीज़ों को करते हैं तो लिटरली यू विल गेट अ लॉट फ्रॉम दिस। ओके, एंड लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप यदि बोलें, आपको लगता है कि सामने वाला आपसे अच्छा बोल रहा है, तो आप उस चीज़ को लेके ज़्यादा सैड मत होइए, उस चीज़ को लेके ज़्यादा डिप्रेस मत होइए, बिकॉज दैट इज़ नॉट योर मैटर। आपको जस्ट सोचना है कि आप कितना बोल पाते हो। आप यदि ढंग से बोल पाते हो दैट्स इनफ, बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बोल पाओगे, बिकॉज इंग्लिश में प्रैक्टिस ही काम आती है। तो जैसे कि जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे हैं, तो सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। आपको सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। मोस्टली इंपॉर्टेंट है राइट डाउन योर थॉट्स। आपको अपने विचारों को लिखना है, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को लिखना है। और जो मैंने आपको बैरियर्स बताए हैं, बैरियर्स में हेजिटेशन एंड साइलेंस, बाकी कुछ नहीं होता है। हर एक इंसान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ बोल सकता है। बस इट मैटर्स अ लॉट कि आप क्या आप एक्चुअली चाहते हो बोलना कि नहीं, कहीं हेजिटेट तो नहीं हो रहे हो, कहीं आपके दिमाग में किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके नेगेटिव इमेज तो नहीं बन गई है। ठीक है, तो ये चीज़ मैटर करती है बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा, एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी चीज़ मैंने बोली है प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दैट। आप यदि उसको कंटिन्यूसली करते हैं तो आफ्टर 1.5 मंथ यू विल गेट आउट ऑफ दैट समथिंग। तो आपको पक्का उससे कुछ ना कुछ मिलेगा। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड ऑल्सो कीप सपोर्टिंग मी सो दैट आई विल बी मेकिंग more good videos than this. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद.